एंड गुड इवनिंग पेरेंट्स। मैं डॉक्टर कुणाल आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूँ। पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जो कि आज के लिए हमारे लिए कॉमन केस था, कॉन्स्टिपेशन। टुडे वी गॉट 3 पेशेंट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन एंड द एज वाज 1.5 ईयर टू 4 ईयर्स 4.5 ईयर्स। 1.5 साल से 4.5 साल के 3 बच्चे ऐसे थे जो कि कॉन्स्टिपेशन लेके आज कंप्लेन करके लेके आए। सो दैट इज कंपेल्ड मी टू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिपेशन टू ऑल द पेरेंट्स। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिपेशन होता है क्या है? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है कि पॉटी इनफ्रीक्वेंट होना, बच्चों में स्टूल इनफ्रीक्वेंट होनी, कभी 2 दिन में, कभी 7 दिन में, कभी 10 दिन में पॉटी होना। सेकेंडली, पॉटी हार्ड कंसिस्टेंसी, बहुत ही हार्ड होता है। पॉटी जब बच्चे करते हैं बहुत ही जोर से स्ट्रेन करते हैं, जोर डालते हैं, पेनफुल होता है, इवन समटाइम्स ब्लड्स उसमें आ सकते हैं। लार्ज डायमीटर स्टूल होना या पिलेट्स की तरह होना, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में पॉटी होना। दीज आर द सम ऑफ द डेफिनेशंस जो कि कॉन्स्टिपेशन को डिफाइन करते हैं। बहुत कॉमन है, 25 to 30% वर्ल्ड वाइड बच्चों में कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन हो गया है। 90% केसेस में ये फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन होता है। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन कहने का मतलब बच्चों में पुअर टॉयलेट ट्रेनिंग, डाइट, जो लाइफस्टाइल है, पुअर ओरल आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड डाइट प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, खा रहे हैं, उसके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। दैट इज फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। कुछ परसेंटेज में कॉन्स्टिपेशन पैथोलॉजिकल होते हैं, बीमारी के कारण होते हैं। मोस्ट कॉमन होता है हाइपोथायराइडिज्म, समटाइम हर्सप्रंग डिजीज या बच्चे के रास्ते में ही बनावट, एनाटॉमिकल कॉजेज भी हो सकते हैं, स्पाइन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो विल नॉट टॉक अबाउट द पैथोलॉजिकल, विल टॉक अबाउट द फिजियोलॉजिकल, जो कि बच्चे के रहन सहन खान पीन से हो रही है। सो दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। इसकी अच्छी बात यह है कि अगर प्रॉपरली आप ड्रग मेडिकेशन से एडवाइस को फॉलो करें तो ये कम्प्लीटली हील होता है, कम्प्लीटली ठीक हो सकता है। ये कॉन्स्टिपेशन एक विशियस साइकिल है। अगर उसको आप ट्रीट नहीं करेंगे तो उससे क्या तकलीफ होती है, बच्चे का एपेटाइट कम होता है, एपेटाइट कम होता है तो वेट कम होता है, और ये एक साइकिल चलता रहता है। सो कॉन्स्टिपेशन कैन बी अ रूट कॉज फॉर मेनी ऑफ डिजीजेस। सो इसमें हमें करना क्या है? तो मेजॉरिटी हम लोग 4 चीज़ें होती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग डाइट में, इसमें आपको डाइट में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। क्या चीज़ आपको अवॉइड करना है, क्या नहीं अवॉइड करना है, क्या चीज़ को फेवर करना है, दैट यू शुड नो। सेकेंड इज़ द टॉयलेट ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चों को देनी चाहिए। थर्ड इज़ द डेली आउटडोर एक्टिविटी, एटलीस्ट 1 आवर आउटडोर एक्टिविटी होना चाहिए। एंड फोर्थ इज़ द मेडिकेशंस। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द डाइट। डाइट में हमें क्या नहीं देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रेड, बिस्किट, मैदा के जो भी सामान है उसको बंद रखना है, जंक फूड्स बंद रखना है, चीज़ बंद रखनी है, दूध, जो गाय का दूध है उसको भी कम रखना है। मैं आज जो बच्चे आए हैं उसमें इस बच्चा ऐसा भी था जो कि एक दिन में 1 से 1.5 लीटर दूध पी रहा है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट कर्ड, दही को छोड़ के बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स को भी आपको कम करना है। दे ऑल प्रॉब्लम, मतलब आपके कॉन्स्टिपेशन को वो प्रमोट करते हैं। क्या देनी है? देने में पानी, लुकवार्म वाटर, आप पानी में ज़्यादा मात्रा में आपको बच्चे को पिलाना है, बच्चा एक रेगुलर इनटेक हो वाटर का। सेकेंड, फाइबर रिच डाइट। फाइबर रिच डाइट में अगर फ्रूट्स में अगर बात करें तो पपाया, राइप बनाना, गुआवा, एप्पल, ये सब रिच सोर्स होते हैं फाइबर के। ड्राई फ्रूट्स में अगर बात करें तो डेट्स, फ्लेक्स सीड्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं, रेजिन को इंक्लूड सकते हैं, किशमिश जिसे बोलते हैं। फिर वेजीज आपको इंक्लूड करना है, एंड सलाद में गाजर, मूली जो भी है, ये सब आपको भी उसके डाइट में इंक्लूड करना है। मेक श्योर कि बच्चा आपका डेली 1 फ्रूट्स खाए और कम से कम 2 से 3 टाइम वेजिटेबल उसके डाइट में ज़रूर होना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में डेट्स और रेजिन को ज़्यादा प्रीफर कीजिए। बच्चा जब सुबह उठता है तो आपको ल्यूकवार्म वाटर में हनी, रेजिन्स डाल के आप बच्चे को दे सकते हैं। ये आपके बच्चे में डाइट में कुछ चेंजेस आप करो, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, डू इंक्लूड ओट्स, दलिया, कर्ड, उनके डाइट में आप इसको इंक्लूड कीजिए। होल ग्रेन्स आप इंक्लूड कीजिए। दिस ऑल विल बी हेल्पफुल फॉर योर किड्स। सेकेंड विल टॉक अबाउट टॉयलेट ट्रेनिंग। हम 2 साल के बाद बच्चों में टॉयलेट ट्रेनिंग करना होता है। इसमें आपको बच्चे का हर बार हेवी मील के बाद, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के बाद बच्चों को आपको वॉशरूम में बैठाना है। मेक अ हैबिट कि 5 मिनट 10 मिनट वो बैठे इंडियन स्क्वाट पोजीशन में, इंडियन टॉयलेट में, एंड दैट ऑल्सो प्रमोट्स द गट मोटिलिटी। थर्ड इज़ आउटडोर एक्टिविटी। आउटडोर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट ऑल्सो प्रमोट्स द गट मोटिलिटी। तो मेक श्योर कि आपका बच्चा आधा घंटा 1 घंटा बाहर की एक्टिविटी में खेले। एंड फोर्थ इज़ द मेडिकेशन, जो कि आप अपने नियर बाई पीडियाट्रिशियन से मिलेंगे तो कुछ सिंपल एक मेडिसिन ही होते हैं किसी किसी में, एंड बस आपको उसको कॉम्प्लाई करना है, जैसे आपको कॉम्प्लाई करना है, जैसे आपको डॉक्टर बताते हैं वैसे करना है। इसमें मोस्ट कॉमन जो गलती गार्जियन करते हैं, थोड़ा भी आराम होता है वो दवाई को बंद कर देते हैं, वो इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें लाइफ थोड़ा, ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, किसी में वीक्स, इवन में गो अप टू 6 to 9 months। एंड जैसे आपको आपके पेरेंट्स, आपके पीडियाट्रिशियन आपको एडवाइस करते हैं, ग्रेजुअली आपको इस डोज को टैपर एंड स्टॉप करना पड़ता है, ना कि एब्रप्टली स्टॉप करना पड़ता है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। डू लाइक द इन्फॉर्मेशन, शेयर द इन्फॉर्मेशन, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही कुछ और जानकारी के लिए विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।